everyone. A very good morning to all of you. This is Abhilash Shanhata, your social science teacher. And today we are going to continue our next topic of your chapter, what boys and growing up as boys and girls. Okay, in our last class we have started this chapter. We started with the concept of gender, and after that we studied two of the examples. Okay, we are growing up and nurturing children or growing up children in very different ways. Okay, we have seen two examples of that. We have seen the example of Samoa Islands, and we have also seen the example of growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s. Okay, now so class, today we are going to discuss about we will go through the conversation with a mother and a daughter. Okay, so start करते हैं. Okay, my mother does not work, but before that I would like to give you the gist. After going through that both the examples, we have seen that how societies are so much different, and how societies grow children very differently, right? So we also realize that societies make clear distinction between boys and girls, ठीक है, from a very young age. जैसे मैंने कल आपको एक टॉयज का एग्जाम्पल भी बताया था कि boys are usually given cars to play with and girls with dolls. Okay, cars दी जाती है, और boys both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then given dolls and boys cars? ठीक है, ये separation क्यों, ये distinction क्यों है? सो हम ये जो मैन एंड वुमेन का जो डिफरेंशिएशन है, जो इनइक्वालिटी है, उसको हम अभी पढ़ते हैं. सो माई मदर डज नॉट वर्क. ठीक है. सो माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्जन. एक्सकर्जन का मतलब होता है कि जब हम स्कूल कोई एजुकेशनल ट्रिप पे लेके जाती है, या कुछ हम घूमने जाते हैं स्कूल के थ्रू. ठीक है, जहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. दैट इज नोन एज एक्सकर्जन. एक ट्रिप बोल सकते हो. रोजी मैम नीड वॉलेंटियर्स. कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलेंटियर? देखिए, अब वो एक लड़की है, वो बोल रही है कि हम स्कूल एक्सकर्जन में जा रहे हैं, और हमारी जो मैम है, रोजी मैम जो है, उनको वॉलेंटियर चाहिए. वॉलेंटियर मतलब कौन होता है? ऐसा पर्सन जो बिना पैसे या फिर ऐसे अपने मन से कुछ काम करने के लिए जब रेडी हो जाता है, दैट इज नोन एज अ वॉलेंटियर. ठीक है. तो रोजी मैम को एक वॉलेंटियर चाहिए. तो क्या आप स्कूल से छुट्टी, आप अपने वर्क से छुट्टी लेके हमारे साथ नहीं चल सकती? Then Harmeet's mother always comes for excursions because she doesn't work. ठीक है. अब वो बोल रही है कि हरमीत की जो मदर है वो हमेशा आती है, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसकी मदर जो है वर्किंग नहीं है. दैट्स वाई हरमीत की मदर आ भी पाती है. Shonali, how can you say that? You know that Jasprit auntie is up at 5 a.m. every day doing all the housework. Now her mother, ठीक है, उसका ये जो लड़की है उसका नाम शनाली है. ठीक है, वो बोल रहे शनाली तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? अब जसप्रीत जो आंटी है, उसकी फ्रेंड हरमीत की मदर जसप्रीत जो है, वो हमेशा सुबह 5 बजे उठती है, जितने भी घर का काम है वो करती है. यस, बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क. अब देखो, वो बोल रहे हैं कि दैट्स नॉट रियल वर्क. अब देखो, सोनाली की जो थिंकिंग है वो सोचो, देखो कि वो कोई रियल वर्क थोड़ी ना है, वो तो हाउस वर्क है. क्या हाउस वर्क रियल वर्क नहीं होता? Oh, that's what you think, do you? Let's go over to their house and ask जसप्रीत what she thinks. अब वो बोलती है कि जाओ तुम जसप्रीत के घर जाओ और पूछो उनसे कि जसप्रीत क्या सोचती है. So her Shonali thinks that your wife is not a working person. ठीक है. अब नाउ ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो वो बोलते हैं कि सोनाली को लगता है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो वर्किंग पर्सन नहीं है, मतलब कोई ऑफिस में वर्क नहीं करती है उनके अकॉर्डिंग. बट इजंट दैट करेक्ट आंटी? माई मदर इज अ हाउस वर्क, शी डज नॉट वर्क. तो अब ये जो हरप्रीत है वो बोल रहा है कि आपको ऐसा नहीं लगता मेरी मदर तो हाउस वाइफ है, वो कहाँ काम कर रही है? Then Jaspreet, why don't you just relax and let them manage everything for a change?
तब ये जो शनाली की मदर है वो उनको एक आइडिया देती है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो, तुम रिलैक्स करो, ठीक है, और इनको ये जो शनाली है, हरप्रीत है, इन्हें सब कुछ मैनेज करने दो। तो हरप्रीत है, हरप्रीत की जो मदर है जसप्रीत, वो बोल रही है अच्छा आइडिया है, आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो, मतलब कि अब मैं कल से कुछ काम नहीं करूंगी, मैं कल कल के लिए स्ट्राइक पे जा रही हूँ। What fun! We will take care of everything tomorrow with पापा, कि हमें पापा के साथ कल सब कुछ मैनेज करना है, कितना मजा आएगा, ठीक है। Now next morning at 7:30 a.m. So next morning at 7:30 a.m. Oh God, look at the time. Where's my breakfast? Why aren't the children ready? अब देखो जो हरप्रीत के फादर हैं वो बोल रहे हैं कि 7:30 बज चुके हैं, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है और अभी तक बच्चे रेडी क्यों नहीं है। How would I know? I am on strike, remember? Besides, Mangla has also taken leave today. तो अब वो हरप्रीत बोल रही है मैं तो आज स्ट्राइक पे हूँ, तुम्हें याद नहीं है, और मंगला मंगला इनकी हो सकता है कि जो मेड है वो होगी वो भी आज लीव पे है। ओहो, दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। अब जो हरप्रीत है वो बोल रहा है कि अरे ये तो स्कूल बस है और मेरे को अब इन्हें कार में छोड़ के आना पड़ेगा। तो हरप्रीत जो है हरमीत को बोल रहा है हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप, ठीक है आप पंप ऑन कर दो और जल्दी जल्दी से क्या है जल्दी करो। नाउ नेक्स्ट, बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स? ओ नो, फॉरगेट अबाउट दैट। अब हरप्रीत बोल रही है कि किड्स के लंच बॉक्स, बच्चों के लंच बॉक्स कहाँ है, तो वो बोल रही है ओ नो, फॉरगेट अबाउट दैट, सो आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट, ओके। नाउ देखिए, वो हरप्रीत बोल रहा है कि मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा, ठीक है, आप आज कैंटीन से ही कुछ खा लेना। तो अब बच्चे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, हम मम्मा ने हमें पहले ही पैसे दे दिए उसके लिए। अब इवनिंग एट 6 o'clock देखिए, डिंग डिंग, I'm exhausted. How about some tea? Oh, I forgot your strike. I'll make some myself. अब वो बोल रहा है, वो काम करके आए हैं तो वो बोल रहा है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे कुछ चाय चाहिए। फिर बोल रहा है कि नहीं मैं खुद बना लूंगा, आप तुम तो आज स्ट्राइक पे हो। नाउ द हाउस लुक्स लाइक इट वाज हिट बाय अ हरिकेन। अब घर बहुत बिखरा हुआ दिखता है वो, ठीक है, वहां पे साफ सफाई हुई नहीं है, कपड़े इधर उधर पड़े हैं। तो बोलते कि हमारा जो हाउस है वो बहुत हरिकेन की तरह दिख रहा है, ठीक है, एकदम बिखरा हुआ दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ पे आ गए हैं। Did you expect it to remain in exactly the same condition in which you left it this morning, dear? और now जो जसप्रीत है वो बोल रही है क्या तुम यही चाहते हो कि हमारा घर एकदम ऐसा ही रहे, ठीक है, इसी कंडीशन में रहे। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स? अब देखो पीछे से आवाज आ रही है कि चाय पत्ती कहाँ रखी हुई है। सो हरमीत हंसी, ही आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। अब देखिए, हम हरमीत बता रही है कि अब तो उन्हें लगता होगा कि मैं वर्किंग हूँ, मैं अभी भी ये सोचते हैं कि मैं कोई कुछ भी काम नहीं करती हूँ। तो और चलो मैं इनको रिमाइंड करवा देती हूँ, चाचा जी और चाची जी आज खाना खाने के लिए आ रहे हैं। तो देखो सोचो, अब ये एक और काम दे रही हैं। तो बेटा ये जितनी भी कन्वर्सेशन है उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वी शुड ऑल्सो वैल्यू द हाउस वर्क ऑल्सो, कि अब ऑफिस में जाना या कहीं बाहर काम करने जाना ही वर्किंग नहीं होता है। हाउस वर्क इज टोटली इम्पोर्टेंट। कि अगर आपकी मदर आपके फादर कोई हाउस वर्क करते हैं, दे आर द हाउस वाइफ्स और हाउसमैन, तो हमें उन्हें भी हाउस वर्क को भी वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि हाउस वर्क इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज द ऑफिस वर्क, राइट। तो अभी हम वैल्यूइंग हाउस वर्क को भी पढ़ते हैं। So, valuing housework, Harmeet's family did not think that the work Jasprit did within the house was real work. This feeling is not unique to their families. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly, and sick members,
lies with women. Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. It it is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society devalues this work. Now, so from the above conversation, from the above incidents, we have realized, or we have seen, that the housework, the responsibility of the housework and the caregiving task, like nurturing children, or look after the sick members and the elderly, is not a really work. And all these tasks are related to women only, okay. And they are not recognized as that homework, or that you can say housework is not recognized as work also. So therefore most of the society devalues this kind of work. Devalues matlab, when we does not value, when we do not value anything, that is known as devalues, okay. Okay, it is worthless, it's like worthless, okay, not worthy. So we should not pay for it, because our mother is working, take care. Your mother is cooking for you, take care, washing for you, dishing for you, everything she is doing for you, okay. But she is not paid for this kind of work. So some of you guys also think that this is not a real work, okay. But this is, this is not appropriate to think like that, okay. So we should not devalues this kind of work. अगर जब अब देखिए, जब हरमीत और उसके हरमीत की फैमिली को पता चला, और जब उन्होंने एक दिन ऐसे गुजारा, ठीक है, सारी जसप्रीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उन्हें पता चला कि वैल्यू की हाउस वर्क भी कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जसप्रीत कितने सारे काम करती है, कितनी सारी चीजों को देखती है। तो वी शुड ऑलवेज वैल्यू वर्क, ओके। और मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में हम देखते हैं कि वैल्यू नहीं की जाती है। नाउ लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। नाउ डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है, जो घर पे काम करते हैं, मेड्स होती हैं, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं, मेड्स वगैरह को, जो आपके घर में हेल्प करने आती हैं, आपके घर का काम काम वगैरह करते हैं, उनको हम डोमेस्टिक वर्कर्स बोलते हैं। तो उनकी लाइफ्स कैसी है? In the story above, Harmeet's mother was not the only one who did the housework. A lot of the work was done by Mangala, their domestic helper. ठीक है, आपके भी घर में बहुत ऐसे मेड्स आती होगी जो आपकी मदर को हेल्प करती होगी, कि कुछ मेड्स झाड़ू पोछा करती होगी, या बर्तन धोती होगी, या हो सकता है कुछ मेड्स खाना बनाने में भी हेल्प करती होगी, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक हेल्पर है। सारा काम हरमीत की मदर अकेले नहीं कर रही थी, वो मंगला एक उनकी डोमेस्टिक हेल्पर थी, उनके हेल्प से कर रही थी। मैनी होम्स particularly in towns and cities employ domestic workers. They do a lot of work: sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. These are some of the work which is done by the domestic helpers. And mostly in towns and cities we see many homes employ domestic workers. And the work they do are sweeping and cleaning, washing clothes, they are washing clothes and dishes. They also cook, they also look after the young children or the elder person. These are some of the works or tasks they are employed for, okay. Most domestic workers are women, ठीक है। Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Wages are low, as domestic worker does not have much value. As you see कि यहाँ पे तो हरमीत जो है, हरमीत की जो फैमिली है वो जसप्रीत को भी वैल्यू नहीं कर रही थी। तो आप देखो कि जो डोमेस्टिक वर्कर है उसको कैसे वैल्यू करेगी, क्योंकि घर के काम को इतनी वैल्यू नहीं की जाती है। तो वो डोमेस्टिक वर्क को इतना वैल्यू नहीं किया जाता है, तो वो जो डोमेस्टिक वर्कर है उसको भी इतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके वेजेस भी जो है बहुत लो होती है। A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect.
We see in our society most of the employers, those who give work to the those who give job to these kinds of women, or for the domestic helper, they are known as the employers. Okay, so they did not show, they do not show them much respect, right? This is what Milani, a domestic worker, had to say about her experiences of working in Delhi. My first job was with a rich family that lived in a three-storied house. The Mem Sahib was very strange, as she would shout to get any work done. My work was in the kitchen. There were two other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock. For breakfast, we would get a cup of tea and two dry rotis. We could never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the two other girls would beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry after walking through the day, we could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up with the cold. I used to feel scared of the Mem Sahib, but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? Now, this is the real experience of a domestic helper. Uh, of Delhi. ठीक है, her name is Milani. Now just look at this picture. She is Milani and her daughter. Okay, this is the real experience, and she is sharing her experience कि उसकी जो पहली जॉब थी वो एक रिच फैमिली के इनका उनका घर बहुत बड़ा था, थ्री स्टोरेड हाउस था उनका, ठीक है। और वो दिन भर क्या करती थी, उसका जो वर्क था किचन वर्क था, और भी दो लोग थे जो काम करने आते थे। उनका जो डे स्टार्ट होता था 5 o'clock से होता था। उनको ब्रेकफास्ट में चाय और दो सूखी रोटी मिलती थी, और कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। और जो अदर क्लीनिंग, और वो दिन भर काम करती थी, खाना बनाती थी, और दिन भर काम करने के बाद भी इवनिंग में उनको क्या है, जो अदर लेडीज थे, जो अदर डोमेस्टिक हेल्पर्स थे, वो उसको बेग करते थे और बोलते थे कि हमारे लिए एक्स्ट्रा रोटी बना लेना। तो जस्ट लाइक दैट शी ऑल्सो कुक एक्स्ट्रा रोटी फॉर हर सेल्फ ऑल्सो। ओके, तब देखो ये अपनी कंडीशन बता रही है कि विंटर्स में हमें चप्पल, घर में चप्पल नहीं पहनने दी जाती थी, ठीक है। तो हमें बहुत ठंड भी लगती थी, हमारे जो पैर है वो क्या हो जाते, स्वेल भी हो जाते थे। और मेम साहिब जो उनकी एम्प्लॉयर थी, उससे गुस्सा, उससे डर भी लगता था, और उन पे बहुत गुस्सा भी आता था कि वो हमें कितना ह्यूमिलिएट करती है। क्या हम लोग दिन भर काम नहीं करते, क्या हमें रिस्पेक्ट, क्या हम कोई रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। So, in fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. Okay, so in both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, and picking up loads require bending, lifting, and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves. The work women do is strenuous and physical demanding, words that we normally associate with men. Now देखिए, so we commonly term as housework, actually housework में बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके के, उसमें कुछ है फिजिकल वर्क भी, हैवी फिजिकल वर्क भी इसके अंदर ऐसे टास्क भी होते हैं, जैसे चाहे वो अर्बन एरियाज में हो या रूरल एरियाज में हो। जो वुमेन है, गर्ल्स हैं, मोस्टली अर्बन रूरल एरियाज में देखा जाता है कि वो फेच वाटर, मतलब कुएं से पानी निकालना, या बहुत दूर से पानी को लेके आना, और अपने हेड पे बहुत हैवी हैवी मटके रख के वो पानी लेकर आती हैं, ठीक है। देखते हैं कि जो अब वहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे गैस वगैरह की इतनी आप बोल सकते हो कि गैस वगैरह की सुविधा नहीं है, ठीक है। उन लोग के पास ये तो वो जो अम,
फायरवुड के लिए क्या लेकर आती है, फायरवुड लेकर आती है, ठीक है, जिससे कि वो चूल्हा जला सके, राइट। तो वो अपने हेड पे बहुत हैवी हैवी फायरवुड लेकर आते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स हो गए, ठीक है, क्लीनिंग करना, घरों की सफाई करना, ठीक है, पोछा लगाना, पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, lifting and carrying. These are some of the work associated with the housework. Okay. अब इसके अंदर और क्या इन्वॉल्व होता है, कुकिंग, जैसे एक मैनी चोज लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव, ठीक है। अब कुकिंग करने के लिए बहुत घंटों घंटे उनको क्या है, बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, और उनके आगे जो है क्या है, बहुत हॉट स्टोव्स का मतलब कि गैस जो है, बहुत गरम 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 गैस जो है, उनके आगे उनको घंटों खड़ा होना पड़ता है। जो वुमेन का वर्क है उसको स्ट्रेनियस, ठीक है, स्ट्रेनियस और फिजिकली डिमांडिंग जो बोलते हैं, जो हम नॉर्मली, स्ट्रेनियस का मतलब क्या होता अगर हम बोलें तो स्ट्रेनियस का ट्रांसलेशन अगर हिंदी में करते हैं तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है जोरदार, या फिर इंग्लिश में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और फिजिकल डिमांडिंग है कि वुमेन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, वर्ड्स जो नॉर्मली हम मेन के साथ क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize, ठीक है, और अलग एक और तरीके का जो हाउसवर्क है और या केयर गिविंग जो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, और जो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है, वो क्या है, केयर गिविंग। In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. अगर कोई वुमेन वर्किंग भी है, ठीक है, तो हम ऐसा देखने को मिल रहा है सोसाइटी में कि वो घर का काम और बाहर का काम दोनों करती है, और एज कम्पेयर टू मैन वो ज्यादा काम करती है, और उसको लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या फिर रिलैक्स करने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। So below is some data from a special study done by the Central Statistical Organization of India. ठीक है, this is the study of 1998 and 1999. Uh, just look at the two states, Haryana and Tamil Nadu. Okay, women paid work hours per week, ठीक है, कितना, 20 वर्क आवर्स पर वीक कितने, 23 आवर्स। तमिलनाडु में कितना है, 19। वुमेन अनपेड हाउसवर्क, जो वर्किंग हाउसवर्क आवर्स पर वीक, जो अनपेड वुमेन है उनका हरियाणा में 30 आवर्स जो है उनका वर्किंग आवर होता है, और तमिलनाडु में देखा गया है 35। वुमेन, टोटल वुमेन हमें पता भी नहीं है, और मैन पेड वर्क आवर्स पर वीक 38 एंड 40, जो पेड है वो 38 है हरियाणा में, और तमिलनाडु में 40 है। जो अनपेड मैन है वो कितने हैं, ओनली 2 एंड 4। तो टोटल मैन हमें नहीं पता। दिस इज द स्टडी ऑफ 1998 एंड 1999 विच शोज दैट कि वुमेन जो है एज कंपेयर टू मैन, दे इन्वॉल्व मच इन वर्क, ओके, दे डू मच हार्ड वर्क mm, and their work is not valued as they required, it should be determined. Okay, so from this above paragraph and above discussion, we have seen that we should value the domestic work also, and we should also we should give value to the housework also. Okay, it is equally important, and it is as hard as the office work and the outside work, right? So class, this is all about today. Thank you so much for joining the class. Please do read the chapter, and if you have any problem you can, or if you have any doubt you can approach to me. Thank you.